हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं स्कूल बच्चों को पिकअप करने आई थी और आज खिलाफ़ मामूल वेदर बहुत ही खूबसूरत था और बहुत ही प्लेजेंट था। धूप निकली हुई थी और एक ख़ास किस्म की धूप निकले तो एक ख़ास किस्म की रौनक आपको देखने को मिलती है नॉर्थ वेल्स में। और बहुत ही लोग एक्साइटेड होते, खुश होते हैं। तो बच्चों ने भी कहा कि हमने थोड़ा सा पार्क में इंजॉय करना है। स्कूल के पास ही पार्क था तो वहाँ पे बच्चे खेलने लग गए और मैं भी धूप में थोड़ी देर बैठ गई। यहाँ पे ये है कि इस साल जो है समर काफ़ी लेट हो गया, अभी तक प्रॉपर समर नहीं आया है। प्रॉपर समर में भी यही होता है कि चलो सूरज की रोशनी आपको रोज़ देखने को मिलती है और 18 डिग्री जो है टेम्परेचर रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी वाला सीन नहीं होता। घर आके मैं बच्चों के लिए क्रीम फ्रूट सैलेड बनाने लग गई थी। यहाँ पे मैंने लिया है ग्रेप्स, रास्पबेरीज़ और पीच थे मेरे पास थोड़े से, वो मैंने कट किए हैं और मैं डाल रही हूँ डबल क्रीम। बच्चों को मैं सम टाइम्स डबल क्रीम वाला फ्रूट सैलेड बना के दे देती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे काफ़ी वीक है, इतने खाने पीने के शौकीन नहीं हैं। आई डोंट नो कि क्या रीज़न है। तो उन लोगों के लिए मैं ये बना रही थी क्योंकि खाना वो कहते हैं हम लोग लंच करके आएँ, जो मैं उनको स्कूल में लंच देती हूँ। तो खाना जितना भी उनको पुश करो वो नहीं खाते, तो फिर मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा सा फ्रूट या मिल्क की इस तरह से कुछ ले लें, एटलीस्ट कुछ तो खाएं। और साथ में मैंने अपनी जो है क्रीम के बगैर वाला फ्रूट साइड पे किया। मैं क्रीम वाली जो है चाट या फ्रूट सैलेड रेगुलर नहीं खाती हूँ, कभी दिल किया तो खा लिया, अदरवाइज़ मैं अपना सेपरेट निकाल लेती हूँ। तो मुझे मेरा मतलब कि फ्रूट सैलेड वगैरह में जैसे लोग चीनी डाल लेते हैं, मेरा इस तरह की चीज़ों पे बिल्कुल भी वो बिलीव नहीं है कि आप डालें, क्योंकि फ्रूट मीठे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि आप हर चीज़ में चीनी डालें। और बहुत सारे लोग ऐसे भी खाते हैं फ्रूट चाट या फ्रूट सैलेड बना के, लेकिन वैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो फ्रूट चाट में भी चीनी डाल रहे होते। तो यहाँ पे ये देखिए मौसम कितना प्यारा है, बहुत ही मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथ में धूप में भी आज गर्माइश थी। और इस वजह से हम थोड़ी देर गार्डन में बैठे थे और माशाल्लाह से स्काई जो है वो बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा था। और यहाँ पे वेल्स में बहुत ही जब मौसम अच्छा होता है तो स्काई जो है बहुत ही खूबसूरत लगने लग जाता है। और मैंने फिर चाय बनाई है और चाय बना के जो है मैंने सोचा चलें आज मैं भी घर के काम तो चलते ही रहते हैं, तो आज मैं भी थोड़ा गार्डन में बैठ के ज़रा मौसम को एंजॉय करूँ। ये देखिए कितनी मज़े की हवा चल रही थी। साथ में मैंने अज़लान को जो है वो वाटरमेलन कट करके दिया था। आपको पता है गर्मियों में वाटरमेलन और मेलन इस टाइप के फ्रूट्स अच्छे लगते हैं। और ये घंटे बाद की बात है, आप लोग ये ना समझिएगा कि मैंने चाय के फ़ौरन बाद लॉली खाई है। ये घंटे बाद जो है शायान का अज़लान को मैं जब लेके आई हूँ तो उसके बाद जो है शायान का स्कूल क्लब था तो उसको दोबारा से वहाँ से लेके आना था। एनी हो जो है मैंने चाय पी और उसके बाद जो है मैंने बाकी घर के काम किए। वैसे मेरी कोशिश होती है कि जब बच्चे स्कूल गए होते हैं तो मैं काफ़ी हद तक उस टाइम काम अपने कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि जब बच्चे आएँ तो मैं ज़ाहिर बात है बच्चों के साथ फिर मसरूफियात शुरू हो जाती हैं। तो इस वजह से मेरी ये कोशिश होती है। और यहाँ पे मैं आपसे शेयर करने चाह रही हूँ, ये प्राइमा की न्यू रेंज आई है विटामिन मॉइस्चराइजिंग प्राइमर। और ये जो है डूप है बॉबी ब्राउन वालों का, जो विटामिन ई का मॉइस्चराइज़र है ना उसका। और बहुत सारे ब्लॉगर्स ये क्लेम कर रहे हैं और मैंने भी इसको ट्राई किया है और ये वाकई में दोनों की क्वालिटी जो है वो सेम है। तो जो प्राइमा की है वो हार्डली जो है वो 4.5 लाइक 4 पाउंड की है, 4 पाउंड 50 पेंस की है। और बॉबी ब्राउन जो है आपको पता है बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड है और बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो प्राइमा की ये प्रोडक्ट काफ़ी फेमस हो रही है। अच्छा, यहाँ पे फुट पील जो है मैं मास्क ट्राई करने लगी हूँ। यहाँ पे मैंने ना आपसे एक ख़ास बात करनी थी, वो ये कि एक दूसरे के साथ ना काइंड रहा करें, क्योंकि आपको कोई नहीं पता कि कौन अपनी लाइफ में किस स्ट्रगल से गुज़र रहा है। हर कोई आजकल स्ट्रगल कर रहा है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो काइंडली एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव रखा करें। और दूसरी बात ये कि अल्लाह ताला ने आपको जिन चीज़ों से भी नवाजा हुआ है ना, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें।
और कभी भी किसी को देख के आप ये मत वो कहते हैं ना कि किसी भी बुक को कवर से देख के जज नहीं करना चाहिए। तो अक्सर ऐसा होता है कि आप किसी की लाइफ को देख के रश करने लग जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग तो हसद भी करने लग जाते हैं, तो हसद से तो बहुत ही अवॉइड करना चाहिए। और ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी को देख रहे हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल सोशल मीडिया है, तो अगर आप किसी को देख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसकी जो लाइफ, सारी बात है, हर कोई अपनी लाइफ की हर चीज़ शेयर नहीं कर सकता और लोग देखना भी नहीं चाहते। लोग खुशी को तो देखना चाहते हैं। लोग अगर दुखों कोई अपनी हर वक्त दुख ही बयान करता रहेगा तो लोग उसको नहीं सुनना चाहते। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम मीडिया पे लोग अपनी जो है खुशी वाली जो साइड होती है वो शेयर करते हैं। और जो उन सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं लोग शेयर कर पाते। तो इसका ये मतलब नहीं होता कि उनकी लाइफ परफेक्ट है और उनकी लाइफ बहुत परफेक्टली फ़ाइन चल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है, हर एक की लाइफ में कोई ना कोई परेशानी है। तो अल्लाह ताला ने आपको जो भी दिया हुआ है, आपकी लाइफ जैसी भी जा रही है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और हमेशा मज़ीद अच्छे के लिए दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें। और ये बात है बहुत ज़रूरी मैंने आपसे शेयर करनी थी कि आप बाज़ार ये देख के फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम पे है, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल उनको देख के ये ना सोचा करें कि हाय ये इसकी लाइफ कितनी मज़े की है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ उससे ज़्यादा सुकून की हो, आपकी लाइफ में उससे ज़्यादा सुकून हो। तो आप ना बस ग्रैटिट्यूड और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। और अगर आपको किसी की चीज़ अच्छी लगती है तो माशाल्लाह बोला करें, उनके लिए दुआ किया करें और कहा करें कि अल्लाह ताला आपको भी दे और अल्लाह ताला आपको मज़ीद इन चीज़ों से नवाजेगा। फिर बेसिकली लाइफ में जो है सेहत और सुकून बहुत ज़रूरी है, बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। और मैं इंशाल्लाह कभी मुझ में इतनी हिम्मत हुई तो मैं अपनी लाइफ की स्टोरी आपसे शेयर करूँगी कि मैं किन किन चीज़ों से गुज़री हूँ और गुज़र रही हूँ टिल नाउ। और क्योंकि सम टाइम आप कंफर्टेबल नहीं होते कि आप अपनी हर हर जो है वो दुख को शेयर करें, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। क्योंकि हो सकता है कि मेरी जो है वो स्टोरी सुन के आप बहुत सारी जो हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनको हिम्मत मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बहुत छोटी चीज़ों पे हिम्मत हार जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी और बस खुश रहें और अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, फैमिली हैं, उनको खुश रखें। तो नेक्स्ट जो है मैं फूड पील करने जा रही हूँ, उसके बारे में शेयर करती हूँ आपसे। आज जो है मैं फूड पील ट्रीटमेंट करने जा रही हूँ। और ये जो है फूड पील जो है ये मैं फ़र्स्ट टाइम करने जा रही हूँ और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहता है मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये टी ट्री और पेपरमिंट से बना हुआ है और ये कहते हैं कि ये है जी ट्रीटमेंट इन 90 मिनट्स, यानी कि 90 मिनट्स का ट्रीटमेंट है। और इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे 7 to 10 डेज़ के अंदर। ठीक है, स्टार्ट्स वर्किंग विद इन 7 to 10 डेज़। देख लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले ये लोग कहते हैं कि आपने अपने जो पाँव हैं अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेने हैं और अगर किसी किस्म की नेल पॉलिश लगी हुई है तो उसको रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपने जो बूट्स की शक्ल में होंगे ये, और इसको आपने अनफोल्ड बूट्स को बाहर निकालना है और उसके बाद आप सीज़र यूज़ कर सकते हैं। यूज़ सीजर्स टू कट ऑफ द टॉप टू ओपन द बूट। प्लेस योर फुट इनसाइड द बूट। उसके बाद आपने जो है वो अपना फुट जो है वो बूट के अंदर रखना है। पील ऑफ द बैक ऑफ द अनक्लोज्ड एडहेसिव स्ट्रिप एंड यूज़ दिस टू सिक्योर बूट अराउंड द एंकल। ठीक है, अराउंड दी जो एंकल है उस तरह से आपने, जब आप इसे निकालेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि आपने इसको किस तरह से पहनना है। इट्स जस्ट लाइक बूट जैसे आप पहनते हैं ना, उस तरह से ये बने होंगे, उसको आपने पहन लेना। सॉक्स कैन बी प्लेस्ड ओवर द बूट्स इफ़ यू विश। और आप जो है सॉक्स भी बूट्स के ऊपर पहन सकते हैं अगर आप
चाहते हैं। उसके बाद जी वो कहते हैं 90 मिनट्स इन बूट्स को आपने पहने रखना है एंड टॉवल ड्राई फिट, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी डेड स्किन विल बिगिन टू पील ऑफ आफ्टर 7 to 10 डेज, यानी 90 मिनट्स तक आपने पेन के इसको उतार देना। उसके बाद आपके जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो 7 से 10 दिन बाद मिलेंगे। और स्टार्ट टू रिवील, और आपकी ये पील ऑफ होना शुरू हो जाएगा और आपके जो पाँव हैं वो फ्रेश न्यू स्किन निकलेगी और सॉफ्ट हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे, हेल्दियर हो जाएंगे। और जिस तरह से सम टाइम एंकल्स पीछे से फट जाते हैं, उसका भी ये बेटर सोल्यूशन है, ठीक है। एक्सफोलिएट करता है ये, और ये टी ट्री और पेपरमिंट से बना हुआ है। और ये देखिए लिखा हुआ है जेंटली रिमूव रफ एंड डेड स्किन लीविंग योर फीट सॉफ्ट एंड सिल्की स्मूथ। सो लेट्स ट्राई। तो जी ये मैंने पैकिंग से निकाल लिया है और ये जस्ट लाइक जैसे बूट बने होते हैं ना उस तरह की उस शेप में बने हुए हैं और ये इस तरह से दिखते हैं। और इसके साथ जो है 2 स्टिकर्स हैं जो कि अटैच करने के लिए हैं। और ये जहाँ से आपका मतलब जब आप पहनेंगे तो जहाँ से आपको लगे एंकल से या जहाँ से भी आपको लग रहा है कि वो आपने उसको क्लोज़ करना है अच्छे से, तो आप एक स्टिकर एक बूट के लिए यूज़ करेंगे और सेकेंड वन दूसरे के लिए यूज़ करेंगे। और ये इसकी शेप कुछ इस तरह से है, मैं आपको क्लोज़अप करके भी दिखा देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि ये ना बूट की शक्ल में बने हुए हैं। ये देखें, ये ऐसे, ये एक पाँव का है और ये दूसरे पाँव का है। और मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने जा रही हूँ तो मैं केयरफुली देखती हूँ ये कैसे यूज़ करने हैं। वैसे तो सारा मेथड लिखा हुआ है। आई थिंक यहाँ से सीज़र से काटने हैं। ये है सीज़र का निशान बना हुआ। ये देखिए आप सीज़र देख सकते हैं, ये जहाँ से सीज़र का निशान है यहाँ से मैं कट करूँगी और उसके बाद इसे बूट की शक्ल में पहन लूँगी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं ये लिक्विड है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। ये जहाँ पे सीज़र का निशान बना हुआ है ना, उन्होंने सीज़र की वो पिक्चर बनाई हुई है कि यहाँ से आप कट करना शुरू करें। वहाँ से मैं इसे कट कर रही हूँ और इस तरह से मैं जो हूँ स्मूथली इसको सारा ऊपर तक कट कर लूँगी। और इसी तरह एक बूट जो है वो मैं कट करूँगी और उसके बाद सेम उसी तरीके से मैं दूसरा बूट कट करूँगी। कट करने का मकसद ये है कि इसको अच्छे से कट करके और इसके अंदर यानी कि आपने पाँव एंटर करना है, क्योंकि ये क्लोज़ है, क्योंकि इसके अंदर वाटर है पील ऑफ का और जो भी उनका मटेरियल है, तो इसके लिए ये प्रॉपर क्लोज़ है, तो इसके लिए आपको कट करना है। तो ये आप देख सकते हैं निशान, इसको मैं प्रॉपर कट कर रही हूँ और उसके बाद मैं अपना जो है पाँव जैसे बूट पहनते हैं ना उस तरह से मैं इसको पहन लूँगी। और सारा मैं आपसे मेथड शेयर करूँगी ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए कि किस तरह से पहने। और मुझे वैसे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि जो है ये बहुत ही डिफरेंट। और वैसे भी पाँव के लिए ना बहुत सारी क्रीम्स वगैरह यूज़ करते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पील ऑफ जो है बेस्ट मेथड है। तो ये इस तरह से मैं इसको पहन लूँगी। और ये देखें ये बिल्कुल ही बूट की शक्ल में है और ये ऊपर से टॉप से ऐसे और पीछे एंकल से ऐसे और इसकी दोनों साइडों पे ना अटैच होने के लिए ना टेप सी लगी हुई है और वो मैं दोनों साइडों से इस तरह से अटैच कर दूंगी ताकि उसका जो लिक्विड है वो बाहर ना निकले और मैं भी कंफर्टेबल फील कर सकूं। तो ये एक पाउंड जो है वो मैंने दोनों साइडों पे जो उसके अटैच करने वाली टेप लगी हुई है वो उससे मैं अटैच कर रही हूँ। और उसके बाद जो है जो मैंने आपको स्टार्ट में रेड कलर के स्टिकर्स दिखाए थे, वो जहाँ से दोनों साइड पे क्रॉसिंग से जहाँ से मुझे लगेगा कि ओपन है वहाँ पे कंफर्टेबल फील करूँगी तो वहाँ से मैं उसको क्लोज़ कर दूँगी, वो क्लोज़ करने के लिए। और इस तरह से मैंने ये कुछ इस तरह से ये मैंने पहन लिया है। और ये जो स्टिकर इसकी मैं बात कर रही हूँ, ये रेड कलर के स्टिकर हैं, ये दो हैं, एक का बूट के लिए और दूसरा दूसरे बूट के लिए। और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा कुछ ओपन है। और अच्छा चीज़ों को ना इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने लिखा हुआ है कि जी एंकल पे ही लगाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एंकल पे ही लगाना है। अगर आपको लग रहा है कि आप कहाँ से कंफर्टेबल हैं, आपको परफेक्ट आपको लग रहा है, आप जैसे मुझे ये परफेक्टली फ़ाइन लग रहा है और ये मैंने ऊपर से मुझे लग रहा था कि मुझे वो प्रॉब्लम कर रहा है कि ओपन हो रहा है, तो वहाँ से मैंने रेड कलर का जो स्टिकर था उसको अटैच कर लिया है, ठीक है। और इस तरह से मैं उसको इवन कर रही हूँ ताकि जो पील ऑफ वाटर है वो अच्छी तरह मेरे पाँव में अब्जॉर्ब हो।
और इसी तरह एग्जैक्टली सेम वे मैं दूसरे पाँव में भी पहन लूँगी। और जब मैं दूसरे पाँव में भी पहन लूँगी तो उसके बाद जी इसको रखना है 90 मिनट्स। और ये काफ़ी लंबा टाइम है और इसके लिए मैं लेट जाऊँगी। और तो जी ये मैंने पहन लिए हैं और ये जस्ट लाइक बूट की शक्ल में। और मुझे जैसे इजी लगा है मैंने वहाँ से इसको अटैच कर लिया, यानी क्लोज कर लिया है। और अब देखते हैं क्या बनता है। 90 मिनट्स इसको पहन के रखना है। आई थिंक मैं लेट जाती हूँ और उसके बाद मैं इसको रिमूव कर दूँगी। और फिर उसके बाद 6 से 7 दिन बाद मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ना इसका रिज़ल्ट शो करूँगी कि कैसा आया रिज़ल्ट और स्किन कैसे पील ऑफ हो रही है, सारा कुछ आपसे शेयर करूँगी। So guys, I will give proper review after 7 to 10 days, and then let's see